नमस्कार, जोहार। प्रभात खबर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं विश्वत सेन और हमारे सहयोगी कालीचरण साहू बुढ़मो और रांची से। आज हम उस बेटी की बात करने जा रहे हैं जो पढ़ाई लिखाई छोड़ करके मजदूरी थाम ली है, मजदूरी कर रही है। सुबह उठती है तो चूल्हा चौका और अपनी छोटी बहन को स्कूल के लिए तैयार करती है। ठीक 10 बजता है और ठेकेदार की गाड़ी आती है। वह उस पर सवार होती है और काम करने के लिए ठेकेदार के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है। वहाँ पर दिन भर काम करती है और फिर शाम को आती है, अपनी बहन को देखती है, उसको खाना खिलाती है और यही इस घर में रात बिताती है। यह इसकी नियति नहीं है, यह दिनचर्या इसकी किस्मत बन गई है। यह भी चाहती थी कि स्कूल में पढ़े, स्कूल में पढ़ करके बड़ा आदमी बने, सपना देखती थी और इसके गुरुजी कखारा सिखाते थे। लेकिन यह सपना उस समय इसका चकनाचूर हो गया जब आज के 2 साल पहले यह 13 साल की थी, 7वीं कक्षा में पढ़ती थी और इसके पिता का साया इसके सिर से उठ गया। यही नहीं हुआ, इसने रो धोकर ये सोचा कि चलो पिता का साया उठ गया, माँ तो है ना। लेकिन माँ को यह मंजूर नहीं था और वह इसके साथ इसकी छोटी बहन को छोड़कर किसी और मर्द का दामन थाम लेती है। ये दोनों बच्चे बिलखते हैं, बिलखते बिलखते अपने बड़े पापा के पास जाते हैं और बड़े पापा शरण देते हैं, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था और फिर ये दोनों बहनें बड़े पापा के घर से निकलकर यहाँ इस घर में रहती है, जहाँ न सुरक्षा है और न रहने का ढंग से कोई सामान मौजूद है। यह कभी खाना खाती है, कभी नहीं खाती है। आज हम इसी उस 15 वर्षीय किशोरी की बात करेंगे जो जिंदा दिली के साथ में इस मुसीबत को बर्दाश्त कर रही है और उस किशोरी का नाम प्रतिमा कुमारी है। उसकी छोटी बहन पूर्णिमा है और उसके पिता संजय गंझू थे जो 2 साल पहले इस दुनिया से विदा हो गए और उसकी माँ पिता के साया उठने के बाद किसी और मर्द के साथ में छोड़कर चली गई। हाय रे हाय, हाय रे माँ, हाय रे विधाता। इन दोनों बच्चियों का क्या कसूर है? क्या तुम्हें इन पर तरस नहीं आता? क्या इन्हें ऐसे बिलखना चाहिए? क्या इन्हें इस तरह बिलटना चाहिए? कहाँ है हमारा समाज? कहाँ है इसके लोग? कहाँ है इसके परिवार? हाय रे हाय। प्रतिमा, जब तुम्हारे पिता मर गए, मौत हो गई उनकी, तुम्हारी माँ छोड़ करके जब चली गई तब तुम कितने साल की थी? 14 साल की। उस समय तुम किस क्लास में पढ़ती थी? 8वां में। कहाँ पर? इसी स्कूल में, गांव वाले स्कूल में? अच्छा। अभी तुम सवेरे सवेरे कहाँ जाती है काम करने? ठाकुरगार बुढ़मू। कौन ले जाता है? रामकिशन यादव। रामकिशन कौन है? ठेकेदार है? कहाँ काम कराता है? छत ढालने में? कितना पैसा देता है? खाना नहीं मिलता 450, खाना मिले 350। खाना दे करके 350 और खाना नहीं देंगे 400 रुपया। उसके बाद उस पैसे से तुम अपनी बहन को भी पालती है। पढ़ाई काहे छोड़ दी? जब से माँ भागी तब से काम कर चले। जब से माँ भागी है तब से काम कर रही है। बड़े पापा के पास गई थी? क्या नाम है बड़े पापा का? रामकिशन गंजू। रामकिशन गंजू।
बड़े पापा के पास रही थी? क्या बोलते हैं बड़े पापा? धान नहीं उल्टा दिया इसलिए डांटने लगे, इसलिए खिस्से अपन घर रहे। अच्छा, धान नहीं उसरी तो वो डांटने लगे थे, तो तुम गुस्सा में इस घर में रहने लगी? अच्छा, तो अभी काम करके अच्छा लगता है कि पढ़ने में अच्छा लगता था? पढ़ने में अच्छा लगता है। पढ़ करके क्या करना चाहती है, क्या बनेगी? मास्टर बनेगी? अच्छा ठीक है, तुम पढ़ना चाहती है। तुम बेटा पूर्णिमा किस क्लास में पढ़ती है? 8वां में पढ़ती है जी। कौन स्कूल में? हैं? स्कूल का नाम पता है? स्कूल का नाम पता नहीं है? गांव के स्कूल में पढ़ती है जी। मास्टर साहब पढ़ाते हैं जी। कै गो मास्टर साहब हैं? 3 गो मास्टर साहब हैं जी। ये वो बच्चियां हैं जो माँ के भाग जाने के बाद इतने दुख में हैं कि ढंग से बोल भी नहीं पाती हैं। खाने के लिए इनके पास जब लाले पड़ने लगे, भूख बढ़ गई तो मजदूरी करनी पड़ी। और आज भी ये दोनों बच्चियां प्रतिमा और पूर्णिमा पढ़ना चाहती हैं, लिखना चाहती हैं, अपना बचपन गुजारना चाहती हैं और सपने को बुनना चाहती हैं, सपने को साकार करना चाहती हैं। प्रतिमा और पूर्णिमा के बड़े पापा रामकिशुन गंझू के साथ में हम इनसे बात करेंगे कि जब इनके भाई संजय गंझू की मौत हो गई, ये दोनों बच्चियां अनाथ हो गईं, इनकी माँ किसी और मर्द के साथ में भाग गईं, तो बच्चियों की हालत ये कैसे और क्यों हो गई? आप कुछ कहना चाहेंगे? बड़े पिता हैं आप, इनके गार्जियन हैं, इनके बाप के मर जाने के बाद आप पिता हैं, इनकी माँ भाग गई तो आप माँ भी हैं और बाप भी हैं, तो आज ये स्थिति क्यों पैदा हो गई? बात तो सही है। रही बात ये, देखिए उसका क्या मर्जी हुआ और का बिछड़ा और का डेट हुआ, जो भाग गई घर छोड़ के, इसमें उसको क्या दिक्कत हो रहा था ये तो हम ये अभाव के हम नहीं बता पाएंगे। मगर रही बात ये, अपना बेरोजगार रोजगी करता था, करने ही के उपाय से काम धंधा करके कैसे अपने ही खोजने खास से वो अपने आप से लव मैरिज किया, उसी से पटा के अपने भाग गया। 2 बुतरू को छोड़ रखा, लड़ा झगड़ा कर दिया जे भाई अब तेरा भाई जन्म कर्म दिया है तो तुम क्या करता है नहीं करता तुम समझ लो। तो वो आपके भरोसे छोड़ करके हाँ, छोड़ के भाग गई। अच्छा, तब इन लोग को हम कुछ दिन तक रखें, 4-5 महीना रखें। इन लोग को कुली कबाड़ी करने के लिए जाने की तैयारी कर गया। अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये कुली कबाड़ी के काम करने के लिए तैयार हो गई? देखिए ऐसा है जे आदमी के संगत में रहने से सभी के विचार अपना अपना होता है, तो संघर्ष तो अपने आप से बिछड़ गई। ये 2 बच्चियों का संगत अचानक कैसे किसी आदमी के साथ में हो जा सकता है कि ये काम करने के लिए मजबूर हो जाएं? तो बच्ची से पूछ सकते हैं जो भाई आपको बड़ा पापा रखा था कुछ दिन के लिए, तो आप लोग को क्या दिक्कत हुआ था जो आप लोग को बिछड़ के अपने से खाना पकाने के चालू किए? पूछ सकते हैं, सामने नहीं, है ये देखिए ये तो छोटी बच्ची हैं, नहीं आप गार्जियन हैं। नहीं छोटी बच्ची है, मगर देखिए इसका और गार्जियन है, हम भर तक गार्जियन नहीं है। मगर रही जे इसका कोई भाभी लोग कुछ कहा जे अपने से बिछड़ के अपने कौन भाभी हैं? पूछिए, ये बताइए। कोई तो होगा, आपको हाँ, तो जानकारी होगी ना? जानकारी है, मगर हम सो जब तो ये लोग को निहास करके अपने ही चूल्हा जरा ली, जराने की बाद अपने से खाना पीना खाना सब चीज़ फ्री लोग को था, और अपने से खाना चूल्हा लगा किया, जरा के खाना बनाने पकाने लगा था। हम छोड़ दिए भाई, इन लोग को कोई कुछ कह दिया होगी।
नहीं तो अभी अभी आपको क्या दिक्कत है नहीं, इन अभी दोनों तो- बच्चों को स्वीकारने में? अभी तो हमरा कोई दिक्कत नहीं है। हम तो अथी शाकाहारी ही माने हैं जे हम कन्यारी एगो बच्ची हो रही है, कहीं अच्छा बढ़िया से रहेगा तो हम इसको विवाद के लिए हम विचार रखेंगे ही। वही बात है ना, आप इस खानदान के सबसे बड़े व्यक्ति हैं और आपके खानदान की बच्ची, छोटी बच्चियां इस तरह से बिलखती अगर रहें तो शोभा देता है क्या? शोभा तो नहीं देता हम, आखिर हमरा कहना सी बच्ची लोग नहीं मानता है, पूछिए सामने है ही। नहीं तो गार्जियन होने का मतलब ये अब थोड़े है कि आपके बच्चे किसी तरह की बच्ची का अगर कुछ कह देते हैं तो रोते रोते चल जाएगा दूसरे खिया, अच्छा कहीं बजा देगा। अच्छा मानते हैं हम कुछ तरह की सा नहीं है। अगर किसी तरह के सीधा है और सीधा के इंसान में आपसे अगर किसी तरह के बझक के झगड़ा बन जाएगा, ये तो बहुत बुरी की बात है। नहीं तो मान लीजिए कि आज से ये बच्चियां आपके साथ में रहना चाहेंगी तो आप स्वीकार करेंगे? हाँ, नहीं रख सकते हैं। रख सकते हैं जी। आपको इन दोनों बच्चियों के बारे में जानकारी कैसे मिली और फिर आपने क्या कदम उठाए कालीचरण जी? आज से कुछ दिन पहले 24 या 25 दिसंबर को हमने प्रभात खबर में सिदरौल गांव के अनाथ बच्चों की एक स्टोरी छापी थी, जो प्रभात खबर के पहले पन्ने पर छपी थी। स्टोरी छपने के बाद में असनाही स्कूल के एक शिक्षक हमारे क्लास फ्रेंड हैं, उन्होंने हमें इन बच्चियों के बारे में बतलाया। जब हमें इनकी जानकारी मिली तो मैं आकर के इन दोनों बच्चियों से मिला। मिलने के बाद मैंने इनकी स्थिति को अवलोकन किया तो पाया वास्तव में इन बच्चों को काफ़ी परेशानी है। इन आज से करीब 4 साल पहले इनके पिता संजय गांधी जी की मौत हो गई थी। संजय गांधी जी की मौत के करीब 2 साल के बाद इनकी माँ जसमती देवी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में शादी करके चली गई और इन दोनों बच्चियों को अनाथ छोड़ी। उस समय ये बड़ी बहन प्रतिमा कुमारी, इसकी आयु लगभग 13 साल थी और ये असनाही विद्यालय में 7वीं कक्षा की छात्रा थी। अच्छा, इसी गांव में? इसी गांव में। अच्छा। और जब दोनों बच्ची, अपनी बहन का भी जिम्मेदारी इसके ऊपर आ गया तो इसने किताब कॉपी को घर में रखा, बिरखा पर रख दिया। पढ़ाई बोला कि पढ़ाई करेंगे तो फिर भरण पोषण कैसे हो। और 13 साल की उम्र से ही काम शुरू कर दी और काफी हार्डवर्क करती है। यहाँ पर एक ठेकेदार है रामकिशोर राम, वो अपनी गाड़ी इस गांव में भेजते हैं और इस गांव की महिला पुरुष काम करने के लिए मांडर में, बुढ़मू में, पिठोरिया में, रांची में, जहाँ भी छत ढलाई का काम हो, छत ढलाई में काफी भारी वजन उठाना पड़ता है, छत ढलाई का काम हो, वहाँ ये ले जाते हैं। तो ये बच्ची भी उनके साथ जाने लगी। इनको 350 रुपया प्रति दिन प्लस दोपहर का भोजन के लिए 50 रुपया, 400 रुपया इनको मिलता है। और यही 400 रुपया से अपना और अपना बहन का भरण पोषण करती है। इस दौरान जब कभी भी इस बच्ची को काम से छुट्टी मिलता है या काम नहीं रहता है, ये जाते हैं जंगल, जलावन के लिए लकड़ी लाती है, ला करके घर में अपना खाना पीना बनाती है। गैस की सुविधा नहीं है। इन बच्चियों का राशन कार्ड है, छोटी बच्ची का नाम राशन कार्ड में नहीं है। अच्छा, राशन कार्ड में बिल्कुल नहीं। हाँ। प्रतिमा का नाम राशन कार्ड में है, लेकिन पूर्णिमा का नहीं है। पूर्णिमा का नहीं है, प्रतिमा का नाम है लेकिन ई-KYC नहीं है, इस वजह से राशन नहीं मिल पाता है। मोबाइल नंबर भी राशन कार्ड में पंजीकृत नहीं है, जिसके कारण इनको राशन उपलब्ध नहीं होगा। तो मोबाइल तो इनके पिता का होगा या इनकी माँ का? हाँ। तो फिर जैसे ही हमको पता चला तो हम यहाँ के जिनके जो डीलर हैं बद्दू कुमार यादव, उनसे हम संपर्क किए कि बच्ची लोग है। तो मेरी बात करने पर इन्होंने तत्काल 20-25 किलो चावल उपलब्ध कराया और इसके 2-4 दिन के बाद में फिर 1 बोरा चावल इन्होंने इस परिवार को उपलब्ध कराया। और इन्होंने कहा कि भाई जब तक इनका राशन अपडेट नहीं हो जाता है तब तक हम अपने निजी मद से, बद्दू कुमार यादव जी अपने निजी मद से इन बच्चों के लिए चावल उपलब्ध कराते रहे। तो हमको अच्छा लगा। इस संबंध में हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी बात की। अच्छा। लेकिन बच्चियों के अनुसार अभी तक प्रखंड से कोई अधिकारी इनका हाल चाल लेने के लिए नहीं आया है। एक निजी विद्यालय है आपका यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल गड़िया, ठीक है, उनके शिक्षक ने हमसे संपर्क किया और कहा कि अगर संभव है तो बात कीजिए, मैं दोनों बच्चियों का पढ़ाई लिखाई भरण पोषण का जवाबदेही उठा लूंगा। लेकिन मान लीजिए बच्ची अगर वहाँ चली जाए तो बच्चियों का कहना है कि हमारा घर द्वार सब वीरान हो जाएगा। तो हमको जो भी व्यवस्था है वहीं पर मिले। बद्दू कुमार यादव जी, आप इस गांव के डीलर हैं जी। बच्चियों के बारे में आपको पता चला तो आपने क्या कदम उठाया? तो हम तो चावल दे रहे हैं। अच्छा।
चावल अपनी ओर से दे रहे अपनी हैं। ओर से। अच्छा, तो इनके राशन कार्ड में नाम है लेकिन KYC नहीं। KYC न है और आपका इनका पिताजी तो डेट कर गए। हाँ, संजय गंजू। हाँ, संजय गंजू। हाँ। उसके बाद माँ कहाँ, वो कैसे कहा जाए, कहाँ भी है उसका पता नहीं। तो इनकी माँ इनको छोड़ करके छोड़ के चली गई, किसी और मर्द से शादी कर ली। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि उनके बदले इनका नाम राशन कार्ड में आ जाए? तुरंत वो करवा देने से बढ़िया रहता है। तो वो कैसे होगा? वो तो आप प्रखंड आपूर्ति सब जन जानेंगे सर। हम लोग तो कोई पैन तो इसमें प्रखंड के बीडीओ साहब जो हैं वही कर सकते हैं। प्रखंड आपूर्ति शाखा, अच्छा, या बीडीओ साहब, दो में से कोई भी करेंगे तो हो जाएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।